हेलो गाइस, कल हमने क्लासिकल कंडीशनिंग को पढ़ा था। आज हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग के जो पायनियर हैं वो बीएफ स्किनर हैं। उन्होंने 1940 के अराउंड कुछ एक्सपेरिमेंट्स को डिज़ाइन किया रैट्स पर और पीजन्स पर, चूहों पर और कबूतरों पर। और उन्होंने जो उनकी कंडीशनिंग थी, किस तरह से मजबूती देनी है या जो फैक्टर्स उसमें यूज़ होते हैं उसको रीइंफोर्स कहा। और जो बिहेवियर एमिट होता है उसको उन्होंने ऑपरेंट कहा। एमिटेड बिहेवियर को क्या कहा उन्होंने? ऑपरेंट कहा। इन्होंने बताया कि हम रीइंफोर्समेंट के थ्रू जो ये बिहेवियर है इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इन्होंने रीइंफोर्समेंट और बिहेवियर के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको डिस्कवर किया और क्लैरिफाई किया कि बिहेवियर किस तरह से रीइंफोर्समेंट से अफेक्ट होता है, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस अर्थात परिणाम निकल कर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम स्किनर का जो एक्सपेरिमेंट था उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और वो किस तरह से क्लासिकल कंडीशनिंग से अलग है। छोटा सा माइनर डिफरेंस है बट हमें वो क्लियर नहीं होता कि दोनों कंडीशनिंग में क्या अंतर है, तो पहले उसको समझ लेते हैं। स्किनर का जो एक्सपेरिमेंट था वो किसके ऊपर था? चूहों के ऊपर और पीजन्स के ऊपर। अब हमने कल देखा क्लासिकल कंडीशनिंग में, क्लासिकल कंडीशनिंग इसके अंदर क्या था? पहले रिस्पॉन्स था, पहले स्टिमुलस था। पहले क्या था? स्टिमुलस था। और उसके बाद पहले स्टिमुलस है और उसके बाद कोई ना कोई रिस्पॉन्स आएगा। स्टिमुलस जैसे फूड और रिस्पॉन्स आएगा कोई, जैसे कि सलाइवा आ रहा था, तो पहले कुछ ना कुछ आपको देना ही पड़ेगा, स्टिमुलस देना पड़ेगा, उस स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स होगा। लेकिन जो हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग अलग है। इसमें क्या होता है? पहले रिस्पॉन्स होते हैं, उसके बाद उस रिस्पॉन्स के बाद जब रीइंफोर्समेंट मिलता है तो ये जो रिस्पॉन्स है ये इसको बल मिलता है और ये बढ़ता है। ठीक है, करेक्ट रिस्पॉन्स बढ़ता है। जब रीइंफोर्स मिलेगा तो मोटिवेट होगा जो भी ऑर्गेनिज्म होगा। तो इस तरह से अलग है, इसमें रिस्पॉन्स बाद में है, लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग की शुरुआत ही रिस्पॉन्स से हो रही है। अब क्या इन्होंने कैसे किया वो देखते हैं। ये जो रैट आपको दिखाई दे रहा है, ये रैट एक बॉक्स में बंद था। इसका नाम इन्होंने स्किनर बॉक्स रखा। और इस चूहे को जब भूख लगी, ठीक है, तो इसको इस खाना नहीं है, इसके अंदर कहीं भी खाना है, तो इसने हाथ पैर मारना कहीं कहीं शुरू किया। गलती से जो इसका हाथ है वो लीवर पर पड़ा। जैसे इसने लीवर को दबाया तो यहाँ पर कुछ खाना, इसको फूड इसको मिला, तो इसने रिस्पॉन्स दिया। पहले इसने कुछ न कुछ प्रतिक्रिया दी, इसने कुछ एक्शंस किए। जब इसने करेक्ट रिस्पॉन्स किया तो इसको रीइंफोर्समेंट मिला। अब जब जैसे ही करेक्ट रिस्पॉन्स मिला तो इसको क्या मिल रहा है? इसको रीइंफोर्समेंट मिल रहा है। अब इस चूहे को पता लग गया कि इस पिंजरे में, इस बॉक्स में कहीं भी टच करने से, कहीं भी आपको कहीं भी पुश करने से कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि जब ये लीवर दबाएगा तभी इसको रीइंफोर्समेंट मिलेगा। धीरे धीरे इस चूहे ने सीख लिया कि ये लीवर में है, जो कुछ है इस लीवर को दबाने से ही मिलेगा। तो जो इसका करेक्ट बिहेवियर है, डिजायर्ड बिहेवियर है, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। जब भी इसको भूख लगेगी ये सीधा इस लीवर को दबाएगा। कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया गया इन पिजन्स के साथ, कबूतरों के साथ। ठीक, स्किनर से पहले ये मानना था कि जब तक स्टिमुलस नहीं होगा तब तक रिस्पॉन्स भी नहीं आएगा। नो स्टिमुलस नो रिस्पॉन्स। बट स्किनर ने इसका विरोध किया, इस स्टेटमेंट को गलत बताया। स्किनर डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू ऑफ हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, रीइंफोर्सेस और रीइंफोर्समेंट। स्किनर ने रीइंफोर्सेस और रीइंफोर्समेंट के बीच में अंतर को स्पष्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, ए रिवॉर्ड और फूड इज द रीइंफोर्सेस, कि एक कुछ इनाम या कुछ जो फूड है वो रीइंफोर्सेस है, बट प्रेजेंटिंग फूड व्हेन रिस्पॉन्स इज एमिटेड इज रीइंफोर्समेंट। लेकिन जब हम उस फूड को, उस रिवॉर्ड को, जब बिहेवियर एमिट हो रहा है, जब रिस्पॉन्स एमिट हो रहा है, तब हम दे रहे हैं, तब हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो तब हम उसको रीइंफोर्समेंट बोलेंगे। द अकरेंस ऑफ द एमिटेड बिहेवियर एंड ऑल्सो शेपिंग बिहेवियर बाय मॉडिफिकेशन ऑफ एमिटेड बिहेवियर कैन पॉसिबल थ्रू वेरिएशन इन द शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। जो ये शेपिंग बिहेवियर है, एमिटेड बिहेवियर है, मॉडिफिकेशन है, हम इसको पॉसिबल कर सकते हैं जो रीइंफोर्समेंट का जो शेड्यूल है उसमें वेरिएशन करके, उसमें कुछ बदलाव करके। अब रीइंफोर्समेंट जो होता है वो दो तरह का होता है।
पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो होती है इसमें चार इसके क्वाड्रेंट्स है, चार चीज़ें होती हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसमें कितनी चीज़ें, चार चीज़ें होती हैं। पहले पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को समझ लेते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम कुछ गुड स्टफ को ऐड करेंगे, ठीक है। हम उसको ट्रीट देंगे, हम उसको जैसे कीप वॉकिंग या फिर पोलाइट वॉकिंग, बिहेवियर इज एनकरेज, मतलब हम इसे क्या करेंगे, जैसे ये डॉग है तो हम कुछ अच्छी ऐसी चीज़ देंगे जिससे जो इसका बिहेवियर है उसको करने के लिए, इस डिज़ायर्ड बिहेवियर को करने के लिए इनकरेज हो, ठीक है, इंक्रीज हो वो बिहेवियर। और अब जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रीइंफोर्समेंट से जो हमारा डिज़ायर्ड बिहेवियर है, एमिटेड बिहेवियर है, वो बढ़ता है, ठीक है, वो इंक्रीज होता है। इसमें हम कुछ अच्छा ऐड कर देंगे, कुछ अच्छा स्टिमुलाई, कुछ गुड स्टफ ऐड कर देंगे, लेकिन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में कुछ बैड स्टिमुलाई को हम हटा देंगे। जैसे कोई ऐसी चीज़ जो उस बच्चे को नुकसान पहुंचा रही होती है, कोई ऐसी चीज़ जो उस बच्चे को परेशान कर रही होती है, वो बैड स्टिमुलाई को मैं हटा दूंगी, अवॉइड कर दूंगी, तो उससे भी बच्चे का जो डिज़ायर्ड बिहेवियर है वो बढ़ेगा। अब नेगेटिव पनिशमेंट में क्या है, एंड गुड स्टफ। अब हम नेगेटिव पनिशमेंट में क्या कर रहे हैं, कुछ चीज़ को हटा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो चीज़ अच्छी है हमारे लिए, हम गुड स्टफ को हटा रहे हैं, ठीक है। हम उसको ऐसे, मान लो किसी बच्चे को गाना बहुत पसंद है, तो मैंने क्या करा, उससे गिटार ही छीन लिया, तो उसको वो पसंद है, उसका वो गुड स्टफ है, बट मैंने वो उससे छीन लिया, तो मैं यहाँ पे उसको पनिश कर रही हूँ, और बच्चा इतना हताश हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा कि जो उसका बिहेवियर है ना डिजायर्ड, वो उसको करना बंद कर देगा। इस तरह से यहाँ पे कुछ होगा। पॉजिटिव बिहेवियर में क्या होगा, पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या होगा कि हम कुछ बैड स्टफ को ऐड कर देंगे, कुछ हम ऐसे पनिशमेंट देंगे, वो फिजिकल या फिर वो मेंटली पनिशमेंट हो सकती है, जिससे बच्चे का जो डिज़ायर्ड बिहेवियर है वो माइनस में जाएगा। तो हम ये बात ध्यान रखेंगे कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है उससे बिहेवियर प्लस होता है, और पनिशमेंट चाहे कोई सी भी हो उससे बिहेवियर हमेशा माइनस में होता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम गुड स्टफ को ऐड करते हैं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम बैड स्टफ को एंड कर देते हैं, नेगेटिव पनिशमेंट में हम गुड स्टफ को एंड करते हैं, और पॉजिटिव पनिशमेंट में हम बैड स्टफ को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आए तो इसको एक बार और देखिए, खुद से भी समझने का प्रयास कीजिए। आई एम श्योर आपको समझ आ जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना फीडबैक नीचे दे दीजिए। अगर अब भी आपका कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट समझ आ गया होगा। अब आपको ये भी समझ आ गया होगी जो पनिशमेंट है वो रीइंफोर्समेंट से अलग है, पनिशमेंट रीइंफोर्समेंट नहीं है। पनिशमेंट इज इन्फ्लिसिटेड आइदर बाय प्रेजेंटिंग अ पेनफुल स्टिमुलस, रिमूविंग अ प्लीजेंट स्टिमुलस, इनवेरिएबल कोज painful feeling both physical or emotional in students, giving physical punishment, scolding, threatening in class and detaining after class hours are some examples of punishment in schools। और मैंने ये भी आपको बता दिया कि कैसे अलग है पनिशमेंट से। जो हमारा व्यवहार है, डिजायर्ड बिहेवियर है, वो कम हो जाएगा चाहे हम पेनफुल स्टिमुलस को ऐड करें या प्लीजेंट स्टिमुलस को हटा दें। दोनों ही तरह की ये जो चीज़ें हैं पनिशमेंट है, ये फिजिकल और इमोशनली बच्चों को हैरेस करती हैं। अब रेलेवेंस ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन अप्रोच, इस अप्रोच के क्या क्या रेलेवेंस है। Behavior modification approach has made us aware of relevant several common classroom practice। कुछ ऐसे प्रैक्टिस है जिससे हमें अवेयर कराते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन अप्रोच। जैसे कि रिपीटिशन बहुत ज़रूरी है चीज़ों की। अगर हम चीज़ों की रिपीटिशन करेंगे तो लर्निंग में ईजी होगा। रिपीटेशन विदाउट रीइंफोर्समेंट कोई काम की नहीं है। मैं रिपीट करा रही हूँ बट मैं कोई रीइंफोर्समेंट नहीं दे रही, तो वो इनहेंस लर्निंग को नहीं करेगी। वेरिएशन इन प्रेजेंटिंग रीइंफोर्सर्स, अगर मैं वेरिएशन करूं, अगर उस बच्चे को पता है कि हमेशा सेकंड पीरियड में ही रीइंफोर्समेंट मिलता है तो बच्चा फर्स्ट पीरियड में कोई काम ही नहीं करेगा, वो सेकंड पीरियड में अच्छा करेगा। तो मैं इसमें वेरिएशन कर दूं, मैं टाइम और जो उसका साइज़ है, उसका जो रेशियो है रीइंफोर्समेंट का, उसको मैं हटा दूं। मतलब उसको मैं कम या ज़्यादा कर सकती हूँ, टाइम को मैं कम या ज़्यादा कर सकती हूँ, सेकेंड पीरियड में ना देकर मैं फर्स्ट पीरियड में दे दूँ। तो इस तरह से अगर मैं वेरिएशन करूँ रीइंफोर्समेंट में तो वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है। पनिशमेंट जो है कोई
कोई इफेक्टिव टूल नहीं है ये एलिमिनेट, मतलब जैसे अगर हम सोचें कि कोई बच्चा अच्छे से काम नहीं कर रहा और मैं उसको पनिशमेंट दे दूं, तो ये अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को एलिमिनेट करने का कोई इफेक्टिव टूल नहीं है, बल्कि इससे बच्चा डिज़ायरेबल बिहेवियर को ही करना छोड़ देता है। इंटरेस्ट इन वर्क एंड इन इम्प्रूवमेंट इज़ कंड्यूसिव टू लर्निंग। काम में इंटरेस्ट लेना और इम्प्रूवमेंट करना ये लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बिहेवियर मॉडिफिकेशन अप्रोच तो आई, बट इसका क्रिटिसिज्म हुआ। किन किन बेसिस पर इसका क्रिटिसिज्म हुआ है, हमने पहले कल की वीडियो में पढ़ा था कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को ही इन्होंने सिर्फ बिहेवियर माना, बल्कि बिहेवियर के अंदर बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जो हम डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते, जो हमारी पर्सनालिटी में ऑब्जर्व नहीं हो सकते, मेरे डेली लाइफ में, मेरे एक्शंस में ऑब्जर्व ही नहीं होंगे। तो क्या वो बिहेवियर नहीं है, क्या वो बिहेवियर का पार्ट नहीं है? तो इसीलिए एक क्रिटिसिज्म ये हुआ कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को ही इन्होंने कंसिडर किया। उसके बाद ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो है मे नॉट रिफ्लेक्ट द एक्चुअल इंटेंशन ऑफ इंडिविजुअल, की उसकी इंटेंशन इंडिविजुअल कुछ और है, लेकिन वो शो कुछ और कर रहा है, वो काम कुछ अलग कर रहा है, जो चाहता है वो उसके दिमाग में चल रहा है वो ऐसा कर ही नहीं रहा। तो हमें रियल इंटेंशन पता ही नहीं लगती ऑब्जर्वेबल बिहेवियर कि क्या इसके इंटेंशन भी ऐसी है जैसे ये एक्ट कर रहा है। तो इसीलिए ये जो अप्रोच है इसका इस बेसिस पर क्रिटिसिज्म हुआ।